सैम्पल पेपर आपका आज कर रहे हैं 14। तो इसका पहला सेक्शन ए में पहले क्वेश्चन बोला है इफ x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस देन वैल्यू ऑफ ए बी। ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो टू दो दो करके रूट्स होगा उसमें कॉमन मतलब इसमें भी वन एक तो रूट है, इसमें भी वन एक तो रूट है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका एक तो रूट x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये बैठने से 0 आएगा, भाई x इक्वल टू 1 बैठने से 0 आएगा। तो a इंटू 1 हो गया, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया। a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली a प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू आ गया 3/2 माइनस 3/2। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें भी एक्स इक्वल टू 1 बैठा रहे हैं, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2 प्लस बी इक्वल टू 0। तो बी इक्वल टू आ गया -2। अभी हम लोगों को बोला है वैल्यू ऑफ ए बी निकालने। तो ए बी इक्वल टू हो गया, ए का वैल्यू हो गया -3/2 और बी का वैल्यू हो गया -2। तो 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फाइनली 3 आ गया नंबर बी। ठीक है, एक का बी नंबर ऑप्शन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, 2 नंबर में बोल रहा है इफ कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हाफ। तो थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। थीटा मतलब ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका मतलब एक्यूट एंगल। तो हम लोगों का तो 10 में जितना सिलेबस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री के अंदर ही होता है, तो वही यहाँ पर बोल दिया। चलो, ये कंडीशन अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, जब 11-12 में आएंगे तब ये माने ये क्लियर आएगा। क्योंकि हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ करते हैं। माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों का जो कार्टेशियन प्लेन था, कार्टेशियन प्लेन के इस क्वाड्रेंट में ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब 11 में उठेंगे तब ये 3 क्वाड्रेंट भी हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब टोटल 360 में ही हम लोग काम करेंगे। तो अभी हम लोग 90 डिग्री में ही काम करते थे, इसीलिए जो भी एंगल का सब मैंने वैल्यू आता है रेशियो का, वो सब पॉजिटिव आता है। बाद में यहाँ पर जब जाएंगे तो ऑल मैंने यहाँ पर साइन और कोसेक का पॉजिटिव आता है, बाकी नेगेटिव आता है। इस टाइप का सब इधर उधर सब चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू हाफ दे दिया। तो ये चीज़ पूछा है, तो हम लोगों का जो फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में हम लोग इसको ओपन मैंने खोल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 1। तो फाइनली हम लोगों को दिया है, ये प्लस वाला दिया है, माइनस वाला दिया है हाफ, तो प्लस रह जाएगा। सॉरी, इक्वल टू इधर 2 आ रहा है। ठीक है, तो यही आंसर है नंबर सी। ठीक है, 2 का सी हो गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 3 में ये सब वैल्यू बैठना है। तो कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट इक्वल टू कॉट 30 का वैल्यू हो गया √3। ठीक है, तो √3 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60। कॉस 60 में मतलब हो गया हाफ। ठीक है, तो हाफ का स्क्वायर माइनस 3/4 सेक इक्वल टू सेक √3 होता है, तो इसका भी स्क्वायर
-4 sec 30 मतलब हो गया cos 30 हो गया √3/2, तो 2/√3 2/√3 इसका स्क्वायर। अच्छा, और ये 4 कहाँ से आ गया था? 3/4, ओ ये तो नहीं रहेगा, ये डबल ही लिख दिया था। ये 3/4 और ये 4, हाँ ठीक है, यही है। तो ये 3 हो गया, इधर 2 × 1/4 हो गया, इधर 3/4 × 2 हो गया, इधर 4 × 2 मतलब 4/3 हो गया। तो फाइनली ये तो थोड़ा सा कट गया, ये भी थोड़ा सा कटा है, तो फाइनली 3 - ½ -3/2 माइनस ये 16/3। अच्छा, एलसीएम कितना हो रहा है? ये आपका 6 एलसीएम हो रहा है, तो 18 माइनस ये 3 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 2 से 32 आ गया। तो फाइनली कितना हो रहा है? ये 9 4 आते 4 आ गया, ये माइनस में आंसर आ जाएगा, तो माइनस इधर 6 आ गया, और इधर 6 2, तो फाइनली काटने से माइनस ये 13 आ गया, इधर 3 आ गया, 13/3 -13/3 आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में बोल रहे हैं व्हिच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -4। तो ये जो दिया हुआ है, ए दे दिया 2, डी दे दिया -1 -2 मतलब -3 आ गया, और कौन सी टर्म होगा? 40 पूछ रहा है, तो माइनस हम लोग ए एन पकड़ लेते हैं 40, तो फाइनली ए एन इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस एन -1 डी। तो ये वाला ही -40 आएगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। ये अगर नेगेटिव में आया या फ्रैक्शन में आएगा तब 40 नहीं होगा, तो यहाँ पर बोल दिया 40 होगा, क्योंकि यहाँ बोला है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 40, मैंने 40 होगा, तो वो मैंने ये कंफर्म है 40, तो वही एन का वैल्यू पूछा है। तो एन ए इक्वल टू 2 दे दिया, एन -1, डी इक्वल टू -3 लिख लिया, -40, तो ये दो उधर जा रहा है, -40 -2 इक्वल टू -42, तो फाइनली आ रहा है एन -1 -42/-3, ये कट गया, ये 1 6 14 हो गया, तो फाइनली ये ओनली 14, तो एन इक्वल टू हो गया 14 + 1 = 15, तो 15 एन का वैल्यू 15 में 15 टर्म ये होगा, नंबर ए। ठीक है, ओके देख लेते एक बार, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी ए सी पी क्यू, ए बी ए सी और पी क्यू, ये पी क्यू आर द टेंजेंट ऑफ द सर्किल ए बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 5, देन पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू। हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है सॉरी, यहाँ पर ये टोटल 5 दिया हुआ है, ये भी 5 होगा क्योंकि दोनों टेंजेंट एक ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा देखिए, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये इक्वल है, मतलब यहाँ पर जो है और यहाँ एक ही है, मतलब पी आर इक्वल टू पी बी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पी से 2 टेंजेंट है, तो इसका मतलब हो गया
ये जो 10 है माने यहाँ से माने ए बी जो दिया हुआ है 5 है, तो ए बी मतलब हो गया कि ए पी प्लस पी बी। तो पी बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर। तो ए पी प्लस पी आर इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका 1:5 आ गया। और इधर से भी हम लोग बोल सकते हैं ए क्यू, माने ए क्यू मतलब हो गया कि ए सी इक्वल टू 5 था, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। तो ए क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू सी 5। तो क्यू सी के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर, क्योंकि पहले हम लोग प्रूव कर माने ये भी प्रूव है जो क्यू आर है। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 और इधर ए क्यू। तो फाइनली होच्छे आपका आ रहा है, हम लोग का जो पेरीमीटर निकलना था ए पी क्यू का पेरीमीटर निकलना था, तो उसमें क्या ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए। तो यहाँ जो पी क्यू है इसको पी आर, इसको पी आर प्लस आर क्यू हम लोग लिख सकते हैं, और इधर जो था वही लिख दिया। तो ए पी प्लस पी आर ये वाला 5 है, और ये ए क्यू प्लस क्यू आर ये वाला भी 5 है, मतलब 10 हो गया। ये नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सोचिएगा ये 5 है और ये 5 है, ये दोनों प्लस करने से इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर कितना था, ये 5 का सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्किल ऑफ रेडियस इतना। तो एक तो ऐसे सर्किल है, कहीं बाहर पॉइंट है, तो यहाँ से ये दे दिया, समझ लीजिए इस टाइप का हो गया, ये हो गया, और इधर से ये हो गया। तो रेडियस बोल दिया 7। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का लेंथ पूछा है फ्रॉम द पॉइंट इतना गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू गिवन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द पॉइंट, ये 25 दे दिया। ये जो बाहर का पॉइंट है ये 25 दे दिया। तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू ये टेंजेंट का लेंथ। ठीक है, तो आ रहा है कितना 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7, ये रूट के अंदर है, तो ये आ जाएगा आपका 32, और इधर आ रहा है 118। तो ये 9 और इधर 2 दे दिया, और इधर आपका 32। हाँ, तो ये रूट है, ये भी रूट है। तो 16 से 4 निकल के आएगा, 9 से 3 निकल के आएगा, और ये दोनों 2 से 2 निकल के आएगा। तो फाइनली आ रहा है आपका 4 12 24। तो 24 आपका टेंजेंट का डिस्टेंस हो जाएगा सेंटीमीटर। तो नंबर ए। ठीक है, 6 का नंबर ए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर दे दिया क्या, इफ मीन इक्वल टू ये दिया, मीडियन इक्वल टू दे दिया, देन मॉड इक्वल टू। तो हम लोगों का तो फॉर्मूला था, क्या था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन था, ये एक तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ही बैठा देता है ये सब। मीडियन इक्वल टू दे दिया 30.625, ये इंटू 3 है, और इधर मॉड प्लस 2 इंटू मीन दे दिया 31.04। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है देखते हैं, 3 से 15 7 8 19। अच्छा, इधर ये हो गया और इधर मॉड हो गया, ये 2 से करने से 8026। तो फाइनली मॉड इक्वल टू आ गया 91.875 माइनस 62.08। तो ये माइनस कर लेते हैं एक बार साइड में,
62.080। तो 5 आ गया, इधर आ रहा है 9, इधर 1 है तो मतलब 7 हो गया, इधर आपका 9 आ रहा है, फिर 1 मतलब 7, 2, तो फाइनली 29795 यही होना चाहिए। ऑप्शन है कोई? 7 8 में दे दिया तो 29.8, मतलब बी ऑप्शन है। ठीक है, माने ये 5 है तो 8 तो होना नहीं चाहिए, जो भी है तो इसका ही मैंने 29.75, हम लोगों का 9 आया है या 8 दे दिया, तो ठीक है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, 7 का बी हो गया। अच्छा, नंबर 8 में बोल रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी which internally divides the line joining the point ये in the ratio। ठीक है, तो कोई एक तो लाइन है, ये समझ लीजिए ये लाइन है -2,1 और बी इधर है जो 1,4 है। तो कहीं यहाँ पर कुछ डिवाइडेड हुआ है, तो ये हम लोग पकड़ लेते हैं x+y और ये 2:1 रेशियो में कट किया हुआ है। तो ये रेशियो हम लोगों को, मैंने ये रेशियो दे दिया, ये कोऑर्डिनेट पूछा है, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पूछा है। तो x इक्वल टू क्या था, 2:1, 2:1 प्लस 1 - 2 बाई 2 + 1, तो फाइनली ये 2 - 2 बाई 3 इक्वल टू 0 आ गया। और y का वैल्यू क्या था, 2 × 4 प्लस 1 × 1 बाई 2 + 1 आ गया कितना, इधर आपका 6 और इधर 1/3, इधर 8 है, 8 है, तो 9/3 आ गया 3। तो फाइनली हम लोगों का x और ये y जो पकड़ा था वो क्या आ गया, 0,3। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी आया हुआ है, हाँ 0,3, तो नंबर ए ऑप्शन 8 का ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 9 में बोला है इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज दैट, तो इतना रेडियस दे दिया, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ये आपका सर्कल है, इसका क्वाड्रेंट मतलब 1/4, 1/4 जो है उसका रेडियस एरिया निकलने बोल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोगों का क्या, जो हम लोग सेक्टर का करते थे उसमें क्या था, θ/360 × πr²। तो ही यहाँ पर बैठा रहे हैं, तो ये आपका थीटा का वैल्यू यहाँ क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, 1/4 के लिए, और नहीं तो ऐसे निकल लीजिएगा 1/4 × πr², ये भी निकल सकते हैं, एक ही चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, वही एक ही चीज़ आएगा। ठीक है, 22/7 इंटू ये आर का वैल्यू 3.5 × 3.5, ये तो 1/4 ही आ गया, इधर 7 से करने से 0.5 आ गया। तो फाइनली ये कितना आ रहा है, ये 4 एक बार काटिएगा, 11 हो गया, इधर 2 और तो कुछ नहीं काट रहा है, तो मतलब 11 × 0.5 × 3.5/2, तो ये आ रहा है ये 55, मतलब 3 5 और इधर 55, 5 इधर डिवाइड 27, इधर 15, इधर 16, 5 2 और 9 1 और तो कुछ, हाँ ये तो हो गया। तो इधर 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा लिया, तो 1925/2, मतलब ये आ गया आपका 18.625, इतना ही आएगा, 9625, हाँ ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 9 का बी एक, हाँ ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है। ठीक है, अच्छा 10 नंबर में बोल रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ
इंक्लूसिव, मतलब ये भी है, माने 1 और 2 भी रहेगा। तो हम लोगों को माने उस टाइप का निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता था। माने एलसीएम निकालने से जो नंबर निकल के आएगा वो चीज़ ये सब नंबर से डिवाइडेड होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 भी है, माने 10 और 1 भी इंक्लूड है। 2 से करते हैं तो 1 हो गया, इधर ये 3 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 5, ये 3, 7, 4, 9, 5। फिर से एक बार 2 से ही करते हैं तो 1 हो गया, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2, 9, 5। अभी 3 से कर रहे हैं 1, 1, 1, 1, 5, 1, ये आ गया 7, इधर 2, इधर 3, इधर 5। और एक बार 5 से करते हैं 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1, 1, 5, 7, 2, 3, 1। तो फाइनली यही आ गया। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 है। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 4, 12, 12, 60 हो गया इधर, और इधर 42, 42। तो ये 0 आ गया, ये इधर 12 आ रहा है, इधर 0 आ गया, 4, 24। तो फाइनली 0, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 0, यही ऑप्शन है, 2, 5, 2, 0, मतलब ये वाला डी ऑप्शन। ठीक है, तो 10 का डी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 11 में बोल रहा है ए पॉइंट पी इज 13 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, वही सेंटर वाला चीज़ ही है, मैंने सर्कल का ही है। तो सेंटर से कोई पॉइंट, ए पॉइंट पी, यहाँ पर पी है, इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये 13 सेंटीमीटर बोल दिया। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू सर्कल इतना, इसका टेंजेंट बोल दिया, ये 12 बोल दिया। देन रेडियस, तो रेडियस निकालने बोल रहा है, ये रेडियस है, ये निकालने बोल रहा है। ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से भी सेम चीज़ आ जाएगा, 13 माइनस 20, ये इक्वल टू आर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 13 प्लस 13 माइनस 12, तो फाइनली आ रहा है ये 25 इंटू 1 मतलब 5 आ गया। तो रेडियस का वैल्यू 5 आ गया, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, 12 में बोल रहा है टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू, टी पी टी क्यू ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट टी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दिया हुआ है टू द सर्कल सेंटर ओ, शो दैट शो इन द गिवन फिगर इफ द inclined to each other at and एंगल। तो ये दोनों इंक्लाइन, जो माने ये दोनों टेंजेंट है, इसके बीच में 120 एंगल दिया हुआ है। देन वैल्यू ऑफ पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पूछा है। तो ये जनरली हम लोग को क्या, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ठो 120 बोल दिया, तो बाकी हाफ जितना बचेगा वही, तो ये 60, मतलब ये नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 60 आ जाएगा, क्यू एंगल पी ओ क्यू इजिकल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 13 में बोल रहा है इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10। ठीक है, देयर आर इतना स्टूडेंट इन सेक्शन बी, ए आर 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी। हाँ, तो ये भी एलसीएम होगा, मतलब क्या हो गया, एक ए सेक्शन है जिसमें 32 स्टूडेंट है, और सेक्शन बी है 32, और बी में है आपका 36। तो ऐसा कुछ किताब चाहिए जो
इन लोगों के इक्वल, माने इक्वल मतलब क्या, माने ये जब इसमें देंगे तब भी कोई रिमाइंडर नहीं होगा, ये जब इसमें देंगे तब भी रिमाइंडर नहीं होगा, ये बेसिकली बोल रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, 1 हो गया, 6 हो गया, इधर 1 हो गया, 8 हो गया, 2 से कर देते हैं 8, इधर 9, और तो कुछ नहीं आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9, तो फाइनली 4 और 72 इंटू 4, तो फाइनली कितना आ रहा है 8, और इधर ये आ रहा है 288, ठीक है 288। तो नंबर ए ऑप्शन हो गया, ठीक है 13 का ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा 14 में बोल रहा है कार्ड मार्क्स विथ नंबर 2 to 90 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्सड thoroughly. One card is drawn at random from the box. The probability that card drawn show 2 digit number. मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक तो बॉक्स है, इसके अंदर 2 से लिख के 90 तक दिया हुआ है, माने 2 3 ऐसे करके, इधर 89 ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, माने पूरा है। तो इसमें से बोला कोई कार्ड उठाना है जिसका 2 डिजिट, मतलब माने ऐसे 10 हो गया, 11 हो गया, माने 9 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये बिना ये सब होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कितना माने प्रोबेबिलिटी है, तो पहले तो कितना कार्ड है वो निकाल लेते हैं। तो कार्ड का टोटल हम लोगों का जो कार्ड है वो कैसे निकलते हैं, 90 - 2 + 1, माने इस टाइप का जो भी है। आप लोग जब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे माने कितना है, तो दोनों माइनस करके +1, मतलब 2 भी इंक्लूड है तो इसीलिए 1 करते हैं, माने जो माने पहले वाला चीज़ है यहाँ करने से ये पहले वाला चीज़ माइनस होता है, तो पहले वाला कार्ड भी रखना है इसलिए +1 होता है। तो कितना हो गया, इधर हो गया 88 और इधर +1, मतलब हो गया 89 कार्ड आपका टोटल आउटकम है। तो इसमें से फेवरेबल कितना है, माने आपका फेवर में जो है फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवर में आपका हो रहा है, माने ये अगर 2 से है तो हम लोगों का फेवर में है 10 से 90 तक, ये फेवर में है। तो वही यहाँ पर भी माइनस कर देते +1 जो सिस्टम है, तो ये 80 हो गया +1 मतलब 81। तो आपका फेवर में ये है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 89 बाई ये 81 आ रहा था, तो 81, तो 81 बाई 89, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा नंबर 15 में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना इतना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलने बोला है, तो इसका 0 बोल दिया, तो अल्फा इक्वल टू दे दिया -2 और बीटा इक्वल टू दे दिया 3। तो हम लोगों का साम पहले निकलते हैं, तो साम हो गया 1 और प्रोडक्ट निकलते हैं -2 इंटू 3, मतलब हो गया -6। तो हम लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अच्छा इक्वेशन है ना पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल अगर होता है तब ये ही छोड़ना है, और इक्वेशन बोला तो 0 बैठाना है और कुछ नहीं। पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही है, शुद्ध एक में 0 रहता है, इक्वल टू देके 0 रहता है इक्वेशन में, और पॉलिनोमियल में नहीं रहता है, और बाकी सब एक चीज़ है। तो x² ये वाला हो गया 1, मतलब -1 इंटू एक्स, और ये वाला हो गया -6। तो फाइनली आ रहा है x² माइनस एक्स माइनस ये माइनस, हाँ ठीक है, और ये 6, यही आपका ऑप्शन है। तो कौन सी वाला हो गया, ए वाला, तो 15 का ए हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नंबर 16 में बोल रहा है इफ xi आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ द ग्रुप डेटा, if fi are the corresponding frequencies and x bar is the mean of the mean, ठीक है। तो ये वाला इजिकल टू क्या होगा,
तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। ये वाला एक्चुअली क्या है, एफ आई एक्स आई माइनस ये जो एक्स बार का समेशन है, इसका मतलब यही है। तो ये जीरो आंसर ही आएगा, ठीक है। ये आपका बी का जीरो आएगा। एक मिनट, ये 16 का, हाँ बी ही है। तो ये कैसे हुआ है, माने ये जो हम लिखा है ये एक बार देख लीजिए। हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। तो ये क्रॉस गुण करने से समेशन एफ आई इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो यहाँ पर ये जो है और ये वाला एक ही है, मतलब समेशन एक्स आई आर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई एक्स बार एक ही है। कैसे हुआ, हम लोग अगर इसको एन पकड़ के चलेंगे तब ये थोड़ा सा समझ में ठीक लगेगा, ठीक ठाक लगेगा। क्योंकि यहाँ पर अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है, माने आप अगर टोटल जो फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का जो इनटू है उसका साम बाई फ्रीक्वेंसी का साम, ये डिवाइडेड करने से हम लोग को मीन आता है। तो मीन मतलब क्या हो गया इसमें, माने ये जो एवरेज, ठीक है। तो ये अगर एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा आ जाएगा। कैसे ना, हम लोग क्या बोले, मैंने आपको अगर एफ आई आप एन पकड़ के चलेंगे, एफ आई इक्वल टू एन पकड़ के चलेंगे, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर लगाएंगे तो एन इंटू एक्स बार आ जाएगा। तो एक्स बार अगर आ जाता है तो ये वाला जो चीज़ है, माने ये एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स वाला जो है ये एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये टोटली तो आपका, माने जब हम लोग मीन को अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। उसको ही तो हम लोग एफ आई से डिवाइडेड करके मीन निकाल रहे थे। तो बेसिकली ये वाला चीज़ यही है। तो ये काट के जीरो आ जाएगा। थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल दे देते हैं तब समझ में आएगा। समझ लीजिए एक ठो ऐसे 10/10 टू 20 है, एक ठो 20 टू 30 है, 30 टू आपका 40 है। तो फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए 3 है, इसका 5 है, ये 4 है, 4 ही पकड़ लीजिए। तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा, एक्स आई, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्लास है। तो एक्स आई क्या आ जाएगा 15, ये 25, ये 30, ये 35। तो हम लोगों का जो एक्स आई एफ आई आता है तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने से, ये थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक्स आई एफ आई क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने 45, ये वाला करने से आपका 125, ये करने से 70, 140। तो ये अगर टोटल करेंगे एफ आई एक्स आई, ये आ गया आपका 10, इधर 5 6 7 7 1, इधर 2, 210 आ गया। और इधर फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 9 10 11 12, ये 12 हो गया। तो फाइनली जो ये हम लोग मीन निकालते थे, ये एक्स बार ये निकलता था। तो ये क्या हो गया, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो हम लोग को जो इंफॉर्मेशन दिया है ये बोला समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन, एक्स बार का समेशन। तो ये वाला क्या है, ये वाला ये
मतलब 210। और ये वाला क्या है, ये जो दिया हुआ है ये हम लोग का जो समेशन, मतलब कि ये जो है ये तो इसका मल्टीप्लाई है, मतलब ये मल्टीप्लाई है। ये जो एक्स बार है शुद्ध एक्स बार, समेशन नहीं, ओनली एक्स बार ये है। तो समेशन जब करेंगे इसको तो वही 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसका समेशन क्या है, माने ये जितना टर्म है उससे मल्टीप्लाई करने से ही तो समेशन आएगा। तो ये 12 हो गया तो ये कट जाएगा, तो फाइनली 210 माइनस 210 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ही करते हैं ये। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा 17 में बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एथो फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस बोला है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, -12/5 ऐसा कुछ कहीं होगा, 12,5। तो यहाँ से ये ओरिजिन का डिस्टेंस पूछा है, तो ये पाइथागोरस से ही हो जाएगा। और नहीं तो अगर पाइथागोरस ही हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर 0 0 है ओरिजिन का, तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिकली आपको माने पाइथागोरस ही यूज हो रहा है। 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, तो फाइनली 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये 144 और ये 25, तो हो जाएगा √ ये 9 6 1 इक्वल टू 13। तो ये डिस्टेंस 13 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस से कहीं हुआ नहीं, ये जो डिस्टेंस है वही तो 12 है, और ये जो डिस्टेंस है यही है 5, तो ये 90 डिग्री है। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, वही तो किया है 12 से और 5 को करने से हाइपोटेनियस आ गया, तो यही 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बेसिकली पाइथागोरस ही यूज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस से ही आता है हम लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा 18 में बोल रहा है वैल्यू ऑफ द, इसका वैल्यू निकालने बोला। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से कॉट उधर ले लेंगे, तब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसके जगह कोसेक लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह टेन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पर पुट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टेन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इधर भी सेम सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माने 4 हो गया, तो 4 का ये हो गया, फिर ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाला 1 हो गया, तो फाइनली ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही आंसर है आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है 18 का। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा इसमें क्या 19 में बोल रहा है देयर इज नो सच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो एक तो पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या 1 1 2 1 2 3, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा 2,3। ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं सी ये डिस्टेंस है एट ए डिस्टेंस सी। तो सी का वैल्यू बोल रहा है 3 से कम होगा, तो ये तो 3 होना चाहिए, मिनिमम तो 3 ही होगा, 3 से तो कम नहीं हो, माने मिनिमम नहीं मतलब 3 ही होता है, ये डिस्टेंस 3 ही होता है। ये पॉइंट से यहाँ पर
कोई एक्स एक्सिस में जो मैंने कट किया है ये का डिस्टेंस 3 होता है। तो ये जो बोला है मैंने लेस देन 3 मतलब सी का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए, मैंने कम होगा, इस टाइप का कोई पॉइंट नहीं है, तो ये ठीक ही बोला है। इस टाइप का तो कोई पॉइंट नहीं है, ये तो मिनिमम 3 मैंने ये तो 3 ही होगा, तो 3 से तो ये नहीं होगा, मैंने सी का वैल्यू 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पर लेस देन 3 दिया है, ये तो गलत ही दिया है, तो ये गलत ही दिया है, लेकिन ये बोल रहा है ये नहीं है, तो ये ठीक ही है, मैंने ये तो नहीं है, तो ये वाला ट्रू हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, तो वही वाला ठीक ही है। तो यहाँ पर जो पॉइंट था, मैंने ये तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल देते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो है पॉइंट, ये क्या है, वो होगा 2,0, तो ये दोनों का डिस्टेंस ही तो हम लोग 3 निकालते थे, मैंने डिस्टेंस फार्मूला से ही तो हम लोग ये 3 सी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से लिखे थे, मतलब 2 - 2 और प्लस 3 - 0, तो फाइनली ये जो 2 और ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 ही डिस्टेंस आया था। तो ये जो सी का वैल्यू है वो 3 ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बोला लेस देन 3, तो इसीलिए ये गलत ही बोला है, लेकिन ये ट्रू है, मैंने पहले भी बोल दिया ये गलत है, तो ये ट्रू है, और नीचे वाला भी ट्रू है, मैंने इसका रीज़न ठीक ही है। ठीक है, मैंने ट्रू ही है लेकिन रीज़न भी है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं बोथ असर्शन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्स है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक ही है, डिस्टेंस फार्मूला से निकलते हैं, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन ही होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नंबर 2 में बोल रहा है इफ द पॉइंट, ये वाला ऑन द सर्किल सेंटर इतना द वैल्यू ऑफ एक्स, हाँ तो कोई सर्किल होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो समझ लो 4,3 यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है x,5, तो बीच में जो सेंटर है वो दिया 2,3, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों ही r है, वैल्यू ऑफ, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग निकाल देते हैं 2, 2 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 -3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकलते हैं 2, x इसका स्क्वायर प्लस 3,5 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपका, ये 4 था, तो ये 4 आ जाएगा इधर स्क्वायर करने से, और इधर तो 0 आ जाएगा, और इधर क्या आ रहा है, ये 4 - 4x प्लस x स्क्वायर, और इधर हो रहा है 2 मतलब 4, तो 4 तो कट गया, तो फाइनली ये तो होल स्क्वायर रहने से ही ठीक रहता, ये तो फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो फाइनली x - 2 इज 2 - x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 2, तो ये तो ठीक है, ये वाला ट्रू है, पहले वाला जो दिया हुआ है ट्रू है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में दे दिया क्या, इफ 3 पॉइंट्स फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन एफ इक्वल टू, ये वाला बोला है, तो ये जो दिया हुआ है ये एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0, 0 यहाँ पर पॉइंट होगा 0, 0, और ये वाला यहाँ पर होगा ये 3, √3, तो ये 3 आया ऊपर में कहीं होगा, तो 3, √3, और ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर ही 3 है, तो लैम्डा इधर उधर कहीं होगा, तो हम लोगों को पता नहीं है, तो फाइनली ये हम लोगों को डिस्टेंस मतलब ये दोनों का वैल्यू से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3 जो साइड होगा, यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी यही कहीं होगा, तो यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आएगा, तो हम लोग ये जो ट्रायंगल होगा इस टाइप का कुछ ट्रायंगल हो सकता है, और इधर भी हो सकता है, तो ये 3 जो साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये इक्वल होगा, ये इधर ये साइड, ये साइड, ये तीनों इक्वल है, मतलब ये प्लस माइनस से ही आएगा आंसर, क्योंकि दो बोथ साइड ही जा सकता है, तो ये जो डिस्टेंस निकलना है उससे ही हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसका निकल सकते हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस निकल लेते हैं इक्वल टू ये दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा,
3 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस √3 माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर। तो ये 9 आ गया, इधर लैम्डा स्क्वायर आ गया, इधर आ गया 0 और इधर आ गया 3 माइनस 2√3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर कट गया। तो फाइनली हो रहा है ये इधर अगर चला आता है तो 2√3 हो गया और इधर 3 माइनस 9 हो गया, ये लैम्डा आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू इतना कितना हो गया -6 बाई 2√3। तो ये काटने से 3 आ रहा है, तो लैम्डा 3 आ रहा है और नीचे √3। तो सिंपली मैंने इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 ऊपर आ गया और √3 मैंने ये नीचे 3 आ गया, √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली लैम्डा इक्वल टू -√3 माइनस आ गया, यही आ रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू तो ये आ गया। तो ये तो मैंने आपका ठीक नहीं आया, मतलब ये तो हम लोगों को लैम्डा का इक्वल टू वाला √2 आना चाहिए, तो √-3 आया, तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, तो फाइनली पहले वाला ट्रू है, नीचे वाला फॉल्स है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सी नंबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर सी। तो ये नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।